फर्श बाजार में पानी को लेकर मारपीट, महिलाओं में हुई मारपीट, एक महिला की हुई मौत, पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के भेजा। एसके बग्गा के ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन में वीरेंद्र सचदेवा रहे मौजूद। सब बिहार में भी हुआ प्रदर्शन। सीलमपुर में गोली लगने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एक युवक ने सिर पर मारी गई थी गोली। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सीवीडी ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में हुई चोरी की सुरक्षा के लिए किए गए थे कड़े इंतजाम। पुलिस कर रही है छानबीन। पूर्वी दिल्ली की जनता ने महंगाई पर उठाए सवाल। जनता का कहना मध्यम वर्ग है परेशान। चुनावी माहौल में सरकारें करती हैं वादे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शारदा जिले के फर्श बाजार थाना इलाके की भीकम सिंह कॉलोनी में पानी को लेकर महिलाओं में मारपीट हो गई, जिसमें कथित तौर पर एक महिला ने दूसरी महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों महिलाएं एक ही मकान में किराए पर रहती थीं। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं ये साफ नहीं हुआ है कि हत्या किसने की है। पुलिस इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, क्योंकि ये पहले भी आरोप लगा चुकी है उन पे। ये इस मारे गुस्सा करती है। ये बच्चों के साथ बच्चों को भी नहीं खेलने देती, निकलते बढ़ते गाली देती है। क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स के घर जाते हैं और बदतमीजी से ही बोलती, निकलती बढ़ती रहती है। हम तो सुनते रहते हैं पर हम बोलते नहीं, क्योंकि हमारा मतलब ही नहीं है बोलने का। एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, अपना भी चुप हो जाएगी। और रात को पता लगा है कि इसने हमारे पेरेंट्स के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया। और बहन ने बताया कि मैंने वीडियो बना रखी है, इसने चक्कू अपने आप मारा और मम्मी पापा को फंसा दिया गया। हमारे को पता ही लगी है गली से, क्योंकि इसकी नंद हमारी गली में ही रहती है। अच्छा। और इसकी जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, ये इसकी भाभी रहती है वहाँ। कितने बजे का ये इंसिडेंट है? ये रात को 12-1 बजे की बात है। नहीं, पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। पहले इसने बस ऐसी आरोप लगाया कि मुझको टच करा है। अच्छा। और कहने को बस सवेरे के टाइम गलती से हाथ लग गया हो पर्दे में, पता नहीं लगा कि ये आ रही है। और पापा एकदम गेट बंद कर रहे थे, तो इसने आरोप लगा दिया कि मुझे छुआ है। पुलिस ये कह रही है कि वो लोग अंदर हैं, हम मिलने नहीं देंगे, और उन्होंने मर्डर करा है। अब मेरे पापा को देखो, इतने बुजुर्ग हैं, तबीयत ख़राब है, कैंसर हुआ है उन्हें, और अभी भी कैंसर का फोड़ा है उनको, बहुत परेशान हो रहे हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप के विधायक एसके बग्गा के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल चोर है के नारे भी लगाए। और पूर्वी दिल्ली के ऋषभ बिहार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता निगम पार्षद मोनिका पंत ने की। लगातार भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के जब शराब घोटाला शुरू हुआ था तब से प्रदर्शन करती आ रही है, और तभी ये घोटाला सामने आया और आज केजरीवाल जो हैं जेल में हैं। पर उनका ये लालच, कुर्सी का लालच अभी तक नहीं जा रहा, और वो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री बनकर रहना चाहते हैं। लोगों को भड़काने का और बहलाने का फिर वही काम कर रहे हैं। कभी वो न्याय एजेंसी पर वो आरोप लगाते हैं, कभी वो जांच एजेंसीज पर आरोप लगाते हैं, और कभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। देखिए, लोगों तो जागरूक हो चुके हैं सर्वप्रथम तो, और इस्तीफ़ा तो ये वो व्यक्ति है कि अगर आप पास्ट में जाएंगे तो ये कहता था कि अगर हमारे ऊपर किसी ने उंगली भी उठाई तो उस दिन हमारा त्यागपत्र होगा। और आज तो न्यायपालिका ने सारा प्रमाण सहित, आपने देखा होगा कि न्यायपालिका ने साफ कह दिया कि ये आपका और ईडी का मैटर है, और आप कितने अहंकार में, कहते हैं ना मद में, जो डूबा हुआ इंसान 9 बार सम्मान आए और उसको अहंकार की पराकाष्ठा पार करते हुए उसको रिसीव ही नहीं कर रहा। अब आप ये समझिए कि केजरीवाल को हर हालत में इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता ने, दिल्ली की जनता अब उसके भ्रष्टाचार को जान चुके कि कितना भ्रष्ट आदमी को दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, और निश्चित तौर पे उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने जो भ्रष्टाचार करा है वो इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस व्यक्ति ने करा है कि जो खुद भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर शीला जी के खिलाफ 420 पेज की फाइल बनाई थी, वो फाइल भी
आज तक जो है अंदर ही दबी रही है और दबा दी गई है, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में आया था, झूठे वादे करे। भाई साहब देखिए, एक व्यक्ति का जो एक हीरो बनकर इस दिल्ली की सत्ता में आया था, उसका दिल्ली के लिए एक बड़ा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि जहां जनता ने उसको सम्मान दिया, अगर आज उसको कानून, इस देश के कानून ने जेल में डाला है, तो उसे अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ईमानदारी से इस्तीफ़ा देना चाहिए। उसके बाद कम से कम लोगों को ये तो लगे कि इसे सत्ता का मोह नहीं है। अगर सत्ता का मोह जेल में जाने के बाद भी है, तो क्या वो जेल से बैठ के दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं चाहिए, क्या वो दे पाएगा? कोई भी एक व्यक्ति है, अगर आप उसको बंद कमरे में बंद कर दो, तो वो क्या अपना परिवार, क्या अपना व्यापार चला पाएगा? यहाँ तो पूरी दिल्ली सरकार चलानी है। और अभी आप देख रहे हैं, उसके मंत्रियों ने उसके भ्रष्टाचार के कारण ही वहाँ से, उनकी सरकार से इस्तीफा दिया है और उन्होंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके की कवाड़ी मार्केट में गोली चलाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिगों के गैंग ने शाहनवाज नाम के एक युवक के सर पर गोली मार दी, जिसके बाद शाहनवाज को गंभीर रूप से जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में शाहनवाज को LNJP अस्पताल रेफर कर दिया गया। शाहनवाज के भाई इलाके में बने एक छोटे से पार्क में झूलने के काम करते थे। पीड़ित के अनुसार झूला लगाने की एवज में मस्तान गैंग लगातार पैसे उगाने की मांग कर रही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि देर रात भी मस्तान गैंग के लोगों ने पीड़ित परिवार पर कट्टे से हमला किया, जिसमें पीड़ित परिवार की महिलाओं ने गैंग के लड़कों से कट्टा छीन लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस रात में ही कोई ठोस कदम उठा लेते तो शायद यह गोली कांड नहीं होता। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में आयोजित दिल्ली प्रदेश लोकसभा प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यक्रम में जिले के उम्मीदवार कार्यालय को ही अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि मीडिया के लोगों को भी रोका गया था। लेकिन फिर भी कार्यक्रम में अज्ञात लोग घुस गए और करीबन 10 मोबाइल फोन चोरी हो गए। आपको बता दें, CVD ग्राउंड में कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा चुनाव की तैयारी के लिए कार्यक्रम का सम्मेलन किया गया था। कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया था। आपको बता दें, एंट्री पर भी BJP कार्यकर्ता मौजूद थे, जो कार्ड देखकर ही एंट्री करने दे रहे थे और मीडिया को भी बाहर रोक दिया गया था। अब सवाल यह बनता है कि जब BJP के कार्यकर्ता मौजूद थे तो चोर कैसे अंदर आ गए? करीबन 10 फोन कैसे गायब हो गए? संवाददाता बेग पठानिया ने मौके पर पहुंचकर सूचना जुटाते हुए जाना कि एक मुजरिम पकड़ा गया और PCR के हवाले से आनंद विहार पुलिस थाने को भेज दिया गया। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। मैं वार्ड का SC मोर्चा अध्यक्ष हूँ, अपने वार्ड का मंडल अध्यक्ष SC मोर्चा अध्यक्ष हूँ। तो यह प्रोग्राम है था, मेरा जो फोन चोरी हुआ है उसके बाद फिर हमने ढूंढना स्टार्ट किए, जब तक 3-4 फोन निकल चुके थे। फिर ये मेरे भाई मेरे साथ था, तो ये बाहर तक गया। मैंने बाहर जाके देखा, ये धीरे से एक लड़के को इसने फ़ोन दिया, वो तो निकल गया। फिर इसने एक और फ़ोन निकाला, ये बाहर जाके टेम्पू के पीछे ना स्विच ऑफ कर रहा था। जब मैंने इसे पकड़ा तो भाई साहब ने बोला ये मेरा फ़ोन है, तो इसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है हमने। फ़ोन यहाँ से चोरी हुए लगभग 10 फ़ोन चोरी हुए हैं, लगभग 10 से ज़्यादा है, 10-12। एक फ़ोन मिला है। मैं यहाँ पर पार्टी के प्रोग्राम में आया था और यहाँ पर खाने के समय यहाँ पर रश ज़्यादा हो गया। वहाँ पर जैसे कि मैंने फ़ोन अपना किसी का फ़ोन करने के लिए निकाला और जेब में रखा, उसके बाद फिर देखा तो फ़ोन ही नहीं है जेब में। और सब यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच रही थी, तो एक चोर यहाँ पर पकड़ लिया रंगे हाथों। तो उसके बाद बरामदी करी तो मेरा फ़ोन नहीं निकला है। उसने, उसके साथी और भी आए हुए थे जिनको उसने फ़ोन उनको पास कर दिए हैं। रही बात चोर, ये ज़्यादा चोर थे, 3-4 चोर थे, एक आदमी काम नहीं है। 15-20 मोबाइल चुरे हैं यहाँ से। आपका भी चोरी हुआ है? नहीं, हमारे भाई का हुआ है। भाई खजना का मैं खाना खा रहा था, मैं खाने को गया, भूल गया भाई मेरा फ़ोन कहाँ गया। मैंने एक भाई को फ़ोन करा, उनको वहाँ जाके पकड़ा। 3 बंदे थे, बहुत खतरनाक बंदे थे। ये बड़े कैसे अंदर, पहले सबसे पहले तो ये देखो आप, उनको वहाँ से मैंने पकड़ा, मैं पकड़ के फिर अंदर लाया उनको, उनसे मेरा फिर फ़ोन छीना अपना, ये फ़ोन मुझे मिल गया जी मेरा। चुनाव का माहौल है, ऐसे में राजनीति में बैठी केंद्र की सरकार, राज्य सरकार आए दिन किसी न किसी चीज़ में छूट के वादे जरूर करती हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर CCN संवाददाता बेग पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें अच्छी बात है कि दाम कम हो रहे हैं, लेकिन दाम कम से क्या फ़ायदा? गरीब को फ्री राशन और अमीर तो पहले से ही राजनीतिक दलों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मध्यम वर्गीय परिवार को होती है। भैया महंगाई तो बहुत हो गई है। आदमी घर जैसे 4 परिवार हैं, कमाने वाले 2 हैं, तो कैसे काम चलेगा घर का? बताओ कैसे खर्चा चलेगी? सरकार को सोचना नहीं चाहिए? मीडिया वालों को भेज देंगे तो इससे थोड़ी महंगाई कम होगी, उनको समझना चाहिए ना।
सही जब हम तक पहुँचेगी तब ना सही होगी। हैं छूट तो बहुत देते हैं लेकिन कुछ पहुँचती है हमारे लोगों के पास, बताइए। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है सर, महंगाई में कोई वो नहीं है। मिडिल क्लास आदमी बहुत पिस रहा है, अमीर आदमी अमीर है ही। गरीबों के लिए सरकार बहुत कर रही है, अनाज फ्री दे रही है, कहीं कुछ बांटती फिर रही है, कहीं कुछ बांटती फिर रही है। इसमें पीस कौन रहा है? मिडिल क्लास आदमी। ना वो किसी से मांग के खा सकता, ना कुछ काम कर सकता कि भाई रिक्शा चला ले या कोई काम कर ले, वो कुछ नहीं कर सकता। मिडिल क्लास आदमी पिस रहा है इसमें। उससे टैक्स भी लेती है, बाकायदा उसे मारती भी है। सिलेंडर के दाम कम हुए, किस लिए करें इन्होंने? किस लिए करें? चुनाव आ रहे हैं ना सर, चुनाव आ रहे हैं। सारे काम ये इसीलिए हो रहे हैं। सारी हमें भी पता है ये कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में सारा काम ये इसलिए ही घुमाया जा रहा है। आपको मैं पब्लिक जितना पब्लिक का पैसा है वो कुछ नहीं, नेता लोग सब उससे इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रही है। हमारे पैसा हम पे इस्तेमाल हो रहा है। अब बताओ 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया पहले, अभी इन्होंने 903 का कर दिया। पैसा तो पब्लिक का जा रहा है इसमें। अब चुनाव में दिखा दिया पब्लिक को कि हाँ जी मैंने तो इतना घटा दिए पैसे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। मीडियम क्लास मर ही रहा है इसमें। और कुछ जो महंगी सारी चीज़ महंगी है, सारी चीज़ महंगी है। बता लो, आटा से लेकर दाल से चावल से लेकर नमक से लेकर सब चीज़ महंगी है। कोई सस्ती नहीं है ना, कोई सस्ती नहीं है। हमारे देश के अंदर में कोई ये मोदी, जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक महंगाई महंगा होता है। दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड सहायक आयुक्त एसीपी इंटरनेट से नंबर लेकर कॉल कर ठगी का शिकार हो गए। गनीमत रही क्रेडिट कार्ड में लिमिट तय थी, इससे वो बड़े किसी नुकसान से बच। ईस्ट जिला साइबर थाना पुलिस ने रिटायर्ड एसीपी की शिकायत पर 4 महीने बाद सोमवार को ठगी की धाराओं में केस दर्ज किया है। वो दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि 6 दिसंबर 2023 को डिश टीवी से सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर इंटरनेट से लिया गया और कॉल कर दिया, लेकिन जवाब नहीं आया। दूसरी बार कॉल आया तो अविनाश नाम के व्यक्ति से बात हुई। उन्होंने बोला कि क्या टीवी के सामने बैठे हैं। अविनाश ने पूछने पर बताया कि डिश कंपनी पर ऐप उनके फोन पर नहीं है। एक ऐप डाउनलोड करवाया गया। सिग्नल कनेक्शन चार्ज के तौर पर 10 रुपए पेमेंट करने के लिए कहा गया और उन्हें HDFC क्रेडिट कार्ड के जरिए किया गया। सर्वर की समस्या बताते हुए दूसरे कार्ड से उन्होंने करने के लिए कहा। इस दौरान अलग अलग नंबर से कॉल आते रहे ताकि वो उनसे बातों में उलझ गए और ठग पैसे खातों से निकालते रहे, लेकिन उन्होंने कोई कॉल पिक नहीं किया। अगले दिन फिर कॉल आया जिसे पिक किया गया तो कॉलर पूछने लगा कि पैसे निकल गए। डेबिट कार्ड की लिमिट 50,000 फिक्स थी, लिहाजा 3 बार में 49,509 रुपए क्रेडिट कार्ड से 2 बार 4,025 रुपए निकाले गए। गांधीनगर इलाके के रघुवरपुरा में लगी आग में मरने वाली महिला का शव पुलिस ने परिवारजनों को सौंप दिया है। दरअसल गांधीनगर इलाके में रघुवरपुरा में वीरवार देर रात 2 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, वहीं एक बुजुर्ग घायल हो गए थे, जहां 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। धुएं के कारण झुलसे बुजुर्ग किशन मिश्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिन्हें इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। शाहदरा थाना पुलिस की टीम ने 33 साल से फरार चल रहे एक भगौड़ी आरोपी को शाहदरा के सर्कुलर रूट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान खतेंद्र उर्फ जितेंद्र के रूप में हुई है। आरोपी जितेंद्र को पटियाला हाउस कोर्ट 8 जुलाई 1992 को लूटपाट के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था। शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि शाहदरा जिले की सभी थाना पुलिस की टीमों को छिपकर रह रहे आरोपियों की पहचान कर भगोड़े को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। टीम को सूचना मिली कि भगोड़ा आरोपी शाहदरा इलाके में छिप कर रह रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। आरोपी को सर्कुलर रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। 33 साल से वह पुलिस को चकमा दे रहा था, पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान और ठिकाना बदल रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड के अमारा बैंक्वेट में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि आज चुनाव का सॉन्ग बजाकर एक बार फिर मोदी सरकार और मोदी इस बार 400 पार का नारा दिया गया। उन्होंने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताया और कहा कि एक पर एक लाइन लग रही है, आम आदमी पार्टी पूरी ही भ्रष्ट है। साथ ही कहा कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें जीत रही है। उत्साह आप खुद महसूस कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश में है और ये मान रहा है कि 2024 का चुनाव लॉन्चिंग पैड है विश्वगुरु भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए। और वो कटिबद्ध है। फिर से 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा। 400 में 7 सीटें दिल्ली की भी होंगी। जैसे आपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखा, गीत भी आपने सुना कि फिर से एक जो है मैं मोदी जी की सरकार देखना चाहूँ अब की बार मैं 400 पार देखना चाहूँ।
ये गीत भी जो है सभी लोकसभा में बज रहा है और कार्यकर्ताओं में भी इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। जो दिल्ली की सरकार थी, अब वो सबके सामने उनका सच आ गया है कि आप पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट थी और भ्रष्टाचार के कारण से ही वो जेल में है। कल्याणपुरी इलाके के जलेबी चौक पर जुआ का अड्डा चला रहे एक युवक को कल्याणपुरी थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से जुआ खेलने में इस्तेमाल एक डायरी और एक पेन 1100 रुपए बरामद हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान विपिन कुमार के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि सूचना मिली थी कल्याणपुरी 16 ब्लॉक के जलेबी चौक पर जुए का अड्डा चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी कर विपिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। बैसाखी का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार केवल सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा देश इसे बड़ी उल्लास के साथ मनाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में खास तरह का माहौल है। सभी लोग मिलकर पाठ कर रहे हैं और बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित गुरुद्वारे में भी पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल, पूर्वी दिल्ली के सांसद उम्मीदवार कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, बैसाखी का त्योहार आज से 350 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में हजारों की भीड़ थी और ये बोला कि 5 लोग आए जिनका मुझे शीश चाहिए। 5 लोग खड़े हुए, एक गुजरात से, एक जगन्नाथपुरी से, कोई उड़ीसा से, अलग अलग जाति। गुरु गोविंद सिंह जी पीछे ले गए, सन्नाटा था पूरे उसमें, और उस वक्त उन्होंने उनको अमृत चखाया और सिख धर्म की जो स्थापना की, खालसा पंथ की, वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का पर्व था। और आनंदपुर साहब में जिस ढंग से सिक्खी की स्थापना हुई, निरंतर आगे बढ़ा, और वो जिस ढंग से सिख धर्म पूरे विश्व में सेवा में सर्वश्रेष्ठ है, कुर्बानियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस बैसाखी के पर्व पर गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने जो इस देश के लिए, समाज के लिए जो योगदान दिया, कैसे देश के अंदर सबको एक करने का, एकजुट करने का काम किया, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें इस देश को हमेशा अपने सिख भाइयों के बलिदान को याद रखना चाहिए। बैसाखी का जोड़ा पर्व खालसा सिख सर्जना हुई सी आज के दिन, और ये जी कौम हमेशा तत्पर रहती है देश की सेवा लिए और देश के कुर्बानियाँ देने लिए, और दुख सुख भी हमेशा समाज के अंदर जुड़े रहते हैं, शामिल रहते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।